और भोपाल से एक बड़ी खबर और बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। सरताज सिंह छोड़ेंगे कांग्रेस का दामन, जहां सिंधिया जाएंगे वहीं हम जाएंगे, ये कहना है सरताज सिंह का। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इसके बाद कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की। विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कमाल कोई नजर नहीं आया और अब उन्होंने कहा कि हम भी दामन छोड़ देंगे, जहां सिंधिया जाएंगे वहां हम जाएंगे, ये कहना है सरताज सिंह का। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण महकमे इनके पास रहे हैं सरताज सिंह के पास। होशंगाबाद से आते हैं और अब ये कह रहे हैं कि जहां महाराज जाएंगे, जहां सिंधिया जाएंगे, महाराज नहीं कह रहे हैं, ये महाराज कहने वाले सैलानी अभी बेंगलुरु में हैं, तो जहां सिंधिया जाएंगे वहां पर सरताज सिंह भी होंगे, ये उनका कहना है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, सरताज सिंह का बयान। जैसी खबरें थी कि हो सकता है कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएं सिंधिया के साथ में, और ये सिलसिला कल से शुरू भी हुआ। कृष्णा घाट के जो छोटे नेता हैं, सिंधिया समर्थक हैं, वो शामिल भी हुए। लेकिन सरताज सिंह जो दरअसल आपको याद हो तो विधानसभा का जब चुनाव था तो उस दौरान जब उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो फिर वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन अब वही सरताज सिंह कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि जहां सिंधिया गए हैं वहां वो भी जाएंगे, और इसकी पीछे की दरअसल वजह भी है क्योंकि कांग्रेस में जाने के बाद भी सरताज सिंह को बहुत कुछ मिला नहीं। एक बीजेपी के पूर्व सदस्य के तौर पर ही उनको ट्रीट किया गया। जो उम्मीदें लगाकर वो गए थे वो शायद पूरी नहीं हुई, और यही वजह है कि अब वो वापस बीजेपी में लौट रहे हैं। ये कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कई और ऐसे बीजेपी के नेता जिन्होंने चुनाव की नाराजगी के बाद कांग्रेस का दामन थामा था, उनमें रामकृष्ण कुसमारिया जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं। हो सकता है कि वो भी बीजेपी में वापस लौट आए, क्योंकि रामकृष्ण कुसमारिया तो राज्यसभा के भी अरमान उनके थे शरद, लेकिन घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला, शायद उनका हृदय भी उतनी तेजी से बदल गया। उनके अरमान, बिल्कुल आपने सही कहा कि राज्यसभा से पहले उनके अरमान लोकसभा के भी थे जी। और निगम मंडलों को लेकर भी कई सारे अरमान थे, लेकिन ये अरमान अब तक पूरे नहीं हो पाए। राज्यसभा को लेकर हालांकि अभी भी एक नाम आना बाकी है, लेकिन पहली वरीयता दिग्विजय सिंह को दी है कांग्रेस ने, और जो अनुमान है उसके मुताबिक आज मौजूदा स्थिति को देखेंगे तो उसके हिसाब से कांग्रेस के पास एक ही सीट जाती हुई दिख रही है राज्यसभा की। तो क्या कुसमारिया को अभी भी कोई ऑफर दिया जा सकता है? ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जो नाम चल रहे हैं वो सुरेश पचौरी और रामनिवास रावत जैसे नेताओं के नाम चल रहे हैं। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सरताज सिंह के बाद कई और नेता जो कुछ उम्मीद वाले, राजनीतिक उम्मीद वाले कांग्रेस में गए थे, वो अब वापस बीजेपी में लौटे। मतलब शरद, अगर इसे सोशल मीडिया की शरारत में समझा जाए तो आगे आने वाली भाजपा की संभावित सरकार के लिए निगम मंडल के पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं वापस। अब देखना होगा, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर या नफे नुकसान के आधार पर अगर राजनीतिक पार्टियां बदलेंगे नेता, तो फिर उनको कितना एकोमोडेट किया जाएगा परिस्थितियां बदलने के बाद, ये भी देखना होगा कि बीजेपी, अगर ऐसी कोई संभावना बनती भी है, हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन ऐसा कुछ होता भी है तो फिर इन नेताओं की जगह सिर्फ मार्गदर्शक मंडल में ही रहेगी या फिर इन्हें कुछ मिलेगा भी। जी जी। शरद, एक और अहम बात की अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो बहुत कमाल नहीं दिखा पाए थे सरताज सिंह विधानसभा चुनाव में भी, कांग्रेस के पक्ष में जाकर भी। हाँ बिल्कुल, देखिए नहीं दिखा पाए थे, और हालांकि उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। ये बात फिर बाद में सभी के सामने आई कि सरताज सिंह हो या रामकृष्ण कुसमारिया हो या नरेंद्र कुशवाहा, इन नेताओं की नाराजगी मोल लेकर बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान तो हुआ था। लेकिन आज परिस्थिति बस ये लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में इन नेताओं के आने को सिर्फ एक घटना के तौर पर ही देखा जाएगा। अभी तो मध्य प्रदेश की सियासत पर नजर रखने की जरूरत है, इसमें देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। जी। संकट काल दरअसल ये चल रहा है और इसमें वेट एंड वॉच सबसे बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद जानकारी दे रहे थे। सरताज सिंह, कांग्रेस को एक और झटका, फायदा वोट की शक्ल में दरअसल, या बीजेपी को नुकसान की शक्ल में कांग्रेस को इसका फायदा मिला था। जी हाँ, घर वापसी की प्रसन्नता मुझे भी। किस कारण वापसी हो रही है?
देखिए, कांग्रेस तो गुटबंदी के आधार पर बनी हुई पार्टी है और उसमें माननीय सिंधिया जी का भी एक अलग अपनी एक पहचान थी और हम लोग सिंधिया जी से जुड़े हुए थे और उस नाते जब सिंधिया जी यहाँ आ गए तो हम भी आ गए। अपना सदस्यता ग्रहण कर ली। अभी ये जैसा सिंधिया जी कहेंगे वैसा करेंगे। जी हाँ, गढ़वा